हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज का वीडियो लीक से कुछ हटकर है। आज एक ऐसी कहानी है जो हमने सुनी भी है और जो सुन के भी अनसुनी है। ये कहानी है आज़ादी की। आज़ादी के उन दीवानों की जिन्होंने हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्होंने ये फिक्र नहीं करी कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा या मेरा क्या होगा या मेरे बिन ये लोग कैसे जिएंगे। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उनके शरीर को बर्छी, तीर, भालों, कटारों, बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि उन्हें फांसी के फंदे में लटका दिया जाएगा। वो जानते थे कि काला पानी का दलदल क्या है, पर उन्हें ये फिक्र नहीं थी। कुछ ऐसी कहानी जो सुन के भी अनसुनी रह गई। भारत का वो समय जब पूरा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब ऐसे हजारों लाखों चेहरे थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, पर वो सामने नहीं आए। किंतु उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि उन्हें लोग जाने, लोग उन्हें पहचाने। वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनके देश को आज़ादी मिले। वो रहें ना रहें, ये देश जिए, ये देश सदा आबाद रहे। वो आज़ादी के परवाने जिन्होंने खंड खंड भारत जो बिखरा हुआ था उसे एक किया, उसे अखंड बनाया, अखंड भारत बनाया। और उन सभी की जो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहे थे, जिसे कहा जाता है आज़ादी की लड़ाई। सिर्फ उसके लिए वो लड़ रहे थे और उन्होंने वो आज़ादी पाई भी है। पाई, लेकिन कैसे? अपने उस अखंड, उस अदम्य संघर्ष के बदौलत। वो रुके नहीं, वो थके भी नहीं। उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त होने वाली खुशियों को त्याग दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश करी कि उन्हें आज़ादी चाहिए। यदि हम विचार करें तो कैसा जीवन जिया था उन्होंने। वो कैसे घोर दलदल में अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हें दास बना करके रखा गया था। उस समय की उन पे शासन करने वाली सरकार यह नहीं देखती थी कि वह किस तरीके से रह रहे हैं या कैसे वह उन्हें पाल रही है, बल्कि वो उन्हें उन दासों की तरह, उन खरीदे हुए दासों की तरह रखती थी जिनके जीवन की कोई कीमत नहीं होती थी। जब चाहे मार लिया, जब चाहे लूट लिया। भारत की स्त्रियां अपने घरों के भीतर भी सुरक्षित नहीं थी। अंग्रेज सरकार चाहे तो उन पर किसी भी तरीके से हुकूमत चला सकती थी। इनके बच्चे सुरक्षित नहीं थे। वह चाहे तो उन्हें मार डाले, वह चाहे तो उन्हें उठा के बेच दे। एक भयानक संघर्ष और भयानक कठिनाइयों का रास्ता उन्होंने तय किया था। भारत में जन्म लेने के बाद भी उनका भारत की सड़कों पर अधिकार नहीं था। अपनी मातृभूमि होने के बाद भी वो भूमि उनकी माँ नहीं थी। माँ कैसे नहीं थी? वो जन्म लेने के कारण वो उसे माँ मानते थे, किंतु माँ तो गुलाम थी ना। किसकी? अंग्रेज शासन की। और उन्होंने अपने जान देकर, अपनी उन कठिनाइयों को जीकर, उसका संघर्ष कर कर इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसे आज हम जी रहे हैं। आज हम एक दिवस मनाते हैं।
जिसे कहते हैं 15 अगस्त, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। हम खुशियों से झूमते हैं, नाचते हैं, कार्यक्रम करते हैं, हम प्रभात फेरियां निकालते हैं, पर महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे कितना निभाते हैं, कितना हम उन आज़ादी के परवानों का धन्यवाद करते हैं, कितना हम उनके लिए सम्मान प्रकट करते हैं। आज़ादी एक दिवस नहीं है, आज़ादी जीवन है। वो जीवन जो हमें उन आज़ादी के परवानों ने दिया है। उन्होंने एक कल्पना करी कि हम चाहे मिट जाएं, किंतु जो आने वाला भारतवर्ष होगा वो कैसा होगा? वो सुरक्षित होगा, वो आज़ाद होगा, जहाँ खुली हवा में सांस ले सकेंगे, अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकेंगे, जहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, केवल उन्नति ही उन्नति होगी। किंतु प्रश्न यह है, क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं? आज़ादी भले ही है, हमें बोलने की आज़ादी है, जीने की आज़ादी है, हमें संविधान ने बहुत से अधिकार दिए हैं, किंतु कहीं ना कहीं असुरक्षा, समाज में विकृतता बढ़ रही है। हमें उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी घरों की बच्चियां सुरक्षित रहें, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ हो, वो सुसंस्कृत हो, उनके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार के विकार ना हो। जब एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की स्थापना होगी, तभी तो सही मायने में आज़ाद भारत की जो कल्पना है वो पूरी होगी। वो आज़ाद भारत जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, वो आज़ाद भारत जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी थी, वो आज़ाद भारत जिसके लिए भगत सिंह हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए, वो आज़ाद भारत जिसके लिए सैकड़ों क्रांतिकारियों ने, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो लोग जो बिन गलती के भी जलियांवाला बाग में मारे गए थे, उनके मन में कल्पना नहीं थी? वो भी तो चाहते थे कि उनके आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, सुरक्षा से जिए। तो हमें एक संकल्प लेना होगा कि हम एक ऐसे आज़ाद भारत का निर्माण करेंगे जहाँ सब आज़ादी के साथ और सुरक्षा के भाव के साथ जी सकें, जहाँ मन में कोई भेदभाव ना हो, जहाँ किसी के अंदर हीन भावना ना पलती हो। केवल स्वास्थ्य, केवल शिक्षा से ही सुरक्षित नहीं, बल्कि मानसिक विकारों से भी स्वस्थ और सुरक्षित भारत का निर्माण करें, तभी हमारा भारत सही मायने में आज़ाद होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।